नमस्कार साथियों, मैं ER राजपूत और आप देख रहे हैं ER राजपूत नेशन, जहां हम लाते हैं आपको सटीक रिसर्च बेस्ड अपडेट रिपोर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो राज्य में राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा क्षण साबित हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से गठबंधन टिकेंगे, कौन सा नया मोर्चा सामने आया है और ग्रामीण और शहरी तथा युवा महोदय वोटर्स की क्या स्थिति है, तो यह रिपोर्ट बिल्कुल आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ, आपको मैं पूरी रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट बताऊंगा जो फैक्ट के साथ में रखूंगा। सबसे पहले चुनाव का सेटअप समझना जरूरी है। बिहार विधानसभा की 243 सीट पर चुनाव होने वाला है। वोटिंग दो चरणों में होगी, पहला 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को। परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे, यानी कि 2 दिन बाद। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची, मतदाता केंद्र, संसाधन तैयारी जैसे अनेक पहलुओं को अंतिम रूप दे दिया है, यानी डिसाइड कर लिया है, फाइनल कर लिया है कि कैसे कैसे कहां पे क्या क्या संसाधन प्रोवाइड कराने हैं, वहां पे देने हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि बिहार में सारे मतदान केंद्रों पर लगभग 1200 वोटर्स या उससे कम रहेंगे, जिससे वोटिंग कुशलता में सुधार हो सके। तो संक्षेप में मतदान जल्दी आने वाला है, तैयारी तेज है, लेकिन साथ ही राजनीतिक माहौल बेहद गरमाया हुआ है। अब बात करते हैं मुख्य दलों और गठबंधनों की स्थिति की। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की अगुवाई में एनडीए इस बार फिर राज्य में सत्ता साबित करने की कोशिश कर रही है। जेडीयू ने हाल ही में अपने प्रत्याशी की पहली सूची जारी की, जिसमें लगभग 57 उम्मीदवार का नाम सामने आया है। ये पिछली बार से कम है, बट ठीक है जो भी आया। मुख्यमंत्री ने खुलेआम कहा कि अब एनडीए में बने रहेंगे और इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि जो एनडीए का गठबंधन है, वो एनडीए के गठबंधन में सभी गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं सब मिलकर काम करेंगे। एनडीए ने महिलाओं को निशाना बनाते हुए अपनी योजनाओं को तेज किया, सीधे नगद हस्तांतरण की गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अन्य सहयोगी दलों का गठबंधन, इसे महागठबंधन कहा जा रहा है इस बार। हालांकि इसमें दरारें और तनाव सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए आरजेडी ने पहली सूची में 243 उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहीं कांग्रेस ने 61 यानी 61 उम्मीदवार उतारे हैं। 5 ऐसी सीटें आमने सामने आई हैं जहां दोनों सहयोगी आमने सामने हैं, यानी कि दोनों गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे वो एक दूसरे से आमने सामने होंगे। वामपंथी दलों ने इस गठबंधन से 35 सीट की मांग की है और साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की अपील की है। इस बार एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है, जिसका नाम है जन सुराज पार्टी, जिसे पूर्व रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगुवाई में बनाया गया है। यह मोर्चा मुख्य गठबंधनों को चुनौती दे सकता है, खासकर युवा वोटर्स, नौकरी पलायन तथा ग्रामीण आर्थिक मुद्दों को लेकर। इसके अलावा एनडीए और महागठबंधन दोनों में कुछ घटक तक दोनों दलों के अलग होने का बगावत सुरसा सुनाई दे रहा है। जैसे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसपी ने एनडीए से अलग होकर लगभग 47 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इधर कुछ विशेष घटनाएं हुई जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। जैसे पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन खत्म हो गए हैं, लेकिन महागठबंधन की दरारें इस दौरान खुलकर सामने आ गई है। खुलेआम लोगों वोटर्स में ये फैल गया है, गठबंधन में इस समय स्थिरता नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और अपने गठबंधन संबंधों की समीक्षा करने की बात कही है। चुनाव आयोग ने नगद शराब, ड्रग्स का उपयोग पर जीरो टॉलरेंस मोड अपनाया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के तहत लगभग 45 लाख नाम हटाए गए हैं और नए मतदाता जोड़े गए हैं। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। आरजेडी ने पहली सूची में 24 महिलाओं को टिकट दिया, जिससे महिला प्रतिनिधित्व पर बल दिया गया है। महिलाओं पर भी ध्यान दिया गया है कि महिलाओं को भी सीट दिया जा रहा है। कुछ सीटों पर सहयोगी दलों का आमने सामने होना फ्रेंडली फाइट कहलाया जा रहा है, जिस पर चिराग पासवान ने तीखा रिएक्शन दिया। वो गरज पड़े इस फ्रेंडली फ्रैक्शन में। चुनाव सिर्फ नाम मतलब पार्टी सिद्धांत का नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों का भी है।
आइए देखें क्या चल रहा है वोटर्स मनोवैज्ञानिक में। नौकरी और रोजगार बिहार में युवा बेरोजगारी का एक बड़ा चिन्ह है। सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं पर जनता में उदासी दिख रही है। माइग्रेशन यानी कि प्रवास और महिला वोटर्स, बड़ी संख्या में पुरुष काम के लिए बाहर जाते हैं। बचता कौन है? वही महिलाएं घर पर परिवार में वोटर्स से जुड़ी भूमिकाएं निभाती हैं। महिला वोटर्स का प्रभाव ज्यादा रहता है बिहार में बोले तो यूपी बिहार में भी, क्योंकि महिलाएं ही बेचारी घर पे रहती हैं, पुरुष तो सारे पलायन कर जाते हैं। मतदाता सूची विभाग में नाम हटने जोड़ने की प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। यह विश्व स्तरीय मुद्दा बन चुका था। जब गठबंधन खुद दरार में दिख रहे हैं, तब जनता को यह समस्या लग रही है कि कौन स्थिर है और कौन भरोसेमंद। महिला प्रतिनिधित्व और टिकट वितरण जैसे आरजेडी ने महिलाओं को संख्या में बढ़ावा दिया, क्या यह वोटर्स के नजरिए में एक पॉजिटिव मैसेज डालेगा? क्या वोटर्स इसको पॉजिटिविटी से लेंगे? क्या चुनावी स्वच्छता, प्रशासन, क्रैश, लिक्विडिटी, ड्रग्स, चुनाव आयोग की नई शक्ति मायने रखती है? अगर प्रतिक्रिया विश्वसनीय बनी तो यह मतदाता भरोसा बढ़ेगा। अब मैं आपको कुछ संभावनाएं साझा कर रहा हूं। ध्यान दें कि यह अनुमान है लेकिन राजनीतिक व्यवहार पर आधारित है। अगर गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच संतुलन नहीं बना तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन कमजोर दिख सकती है। जैसे 5 सीटों पर सहयोगी आमने सामने रिपोर्ट में मिल रहा है, ऐसे पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ऐसे तो दर्द तो आना पक्का है। एनडीए को यह फायदा हो सकता है कि जनता में स्थिरता और अभियान शक्ति का संदेश दिया जाए। मुख्यमंत्री और बीजेपी ने इसे रेखांकित किया है। नया मोर्चा जन स्वराज का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि इतना तीसरा विकल्प बन पाएंगे। इससे मुख्य धारा की पार्टियां से वोट खींचने वाला माना जा सकता है क्या? स्थानीय स्तर पर बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जहां स्थानीय नेता, उम्मीदवार, जात समूह का प्रभाव मायने रखेगा। यानी बड़े दलों के लिए जीत आसान नहीं है। युवा वोटर्स और महिला वोटर्स इस बार बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। पार्टियों को इस बार काम करना होगा। मतदाता सूची विवाद और चुनाव प्रशासन की विश्वसनीयता इस बार एक गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर मतदाता को लगे कि प्रतिक्रिया पूरी निष्पक्षता से नहीं है, मतदान दर या वोट पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ वो 5 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आप नंबर करके अपने दर्शक को याद दिला सकते हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को परिणाम। दूसरा, महागठबंधन में दरारें, एनडीए में बगावत के संकेत। तीसरे, मोर्चे की तैयारी। और तीसरी, 65 लाख से अधिक नाम हटे, नए मतदाता जोड़े गए, चुनाव आयोग ने कड़ी गाइडलाइन जारी की। चौथा, नौकरी प्रवासन, महिला मतदान, स्थानीय नेताओं की भूमिका और चुनाव प्रशासन की विश्वसनीयता। पांचवा, कोई स्पष्ट विजेता नहीं दिख रहा है। आगामी 2-3 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का हमारा विश्लेषण इतना ही था। बाकी आपका अगर कुछ राय है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप यार राजपूत नेशन के साथ बने रहेंगे तो आने वाले हफ्ते में हम लाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिपोर्ट, स्थानीय मुद्दों पर गहरी रिपोर्ट और रियल लाइफ वोटर्स इंटरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं विशेष रूप से उदाहरण के लिए काराकाट सीट, वैशाली, पटना सादर की विधानसभा सीटों की डीप ड्राइव करूं तो नीचे कमेंट करके या मेरे सोशल मीडिया पर आकर बताएं मुझे कि किस टॉपिक पर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। लाइक और जाते जाते लाइक करें, शेयर करें और बटन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो को और लोगों तक पहुंच सके। और राजनीति का असर सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। बिहार का चुनाव इस समय पूरे इंडिया में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है कि बिहार का चुनाव आखिर जा किस रास्ते पे रहा है, क्योंकि वहां पे नए चेहरे, नया चीजें वहां पे देखने को मिल रही हैं। मैं हूं यार राजपूत, फिर मिलूंगा आपसे अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए यार राजपूत नेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ सच्चाई और विश्लेषण मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।